चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए प्रयास। तो निरोगी राजस्थान अभियान राजस्थान के समस्त नागरिकों की स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम। फिर जागरूकता अभियान कार्यक्रम। स्वास्थ्य मित्र राज्य के प्रत्येक राजस्व ग्राम वार्ड में एक स्वास्थ्य महिला पुरुष का चयन कर प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर बिना पारिश्रमिक के कार्य करेंगे ये लोग। फिर जनता क्लिनिक शहरी क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु। फिर मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान, तो निशुल्क दवा एवं जांच योजना का विस्तार है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य केंद्र पर इंडोर और आउटडोर मरीजों को पुनः निःशुल्क आवश्यक दवाएं एवं जांच सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना 2 अक्टूबर 2011 से प्रारंभ। चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य केंद्रों के सभी मरीजों को आवश्यक दवाइयाँ निःशुल्क आउटडोर व इंडोर मरीज को। फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य वस्तु उपलब्ध करवाना। राजस्थान जननी सुरक्षा योजना 108 एम्बुलेंस सेवा के साथ गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को निःशुल्क चिकित्सा व अन्य सुविधा। 104 जननी एक्सप्रेस सेवाएं। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, तो राज्य की पूरी आबादी को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करना। प्रतिवर्ष परिवार बीमा राशि 25 लाख। चिकित्सालयों में भर्ती होने के 5 दिन पूर्व तथा 15 दिन पश्चात का खर्च शामिल। सरकारी एवं निजी चिकित्सालयों में कैशलेस चिकित्सा सुविधा। फिर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना, चिरंजीवी परिवार 5 लाख तक का बीमा, परिवार का निःशुल्क दुर्घटना बीमा, 7 प्रकार की दुर्घटनाओं को शामिल। फिर चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, जिसमें सभी प्रकार के यातायात सड़क दुर्घटना पीड़ितों को 72 घंटे तक निःशुल्क आपातकालीन उपचार, जीवन बचाने वाले को 5,000 रुपये व प्रशस्ति पत्र। फिर राष्ट्रीय फ्लोरोसिस नियंत्रण व रोकथाम कार्यक्रम। फिर है राष्ट्रीय मुख्य स्वास्थ्य कार्यक्रम, मुख्य स्वास्थ्य में सुधार एवं ग्रामीण व शहरी आबादी में मुख्य स्वास्थ्य की सेवाओं में उपलब्ध असमानता को कम करना। फिर आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तो मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं ये, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। और वर्तमान में कुल 750 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित किया गया है। फिर आयुर्वेद एवं अन्य चिकित्सा पद्धतियां, जिसमें 122 चिकित्सालय व 33 योग एवं प्राकृतिक चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र खोले गए हैं। अजमेर में राजस्थान आयुष अनुसंधान केंद्र की स्थापना। राज्य आयुष नीति 2021 को मंजूरी दी गई। और कर्मचारी राज्य बीमा योजनाएं एक, जिसमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों व उनके आश्रितों हेतु 10 कर्मचारियों वाली संस्था पर लागू होगा, जिनका वेतन 21,000 प्रति माह तक हो। फिर खसरा रूबेला अभियान, तो भारत सरकार द्वारा चालू किया गया 2023 तक खसरा रूबेला जन्मजात उन्मूलन करना है। 9 माह से 15 तक बच्चों का टीकाकरण। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन इसके उप मिशन है। फिर आशा सहयोगिनी, जिसमें मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसका कार्य स्वास्थ्य जागरूकता फैलाना है। उषा शहरों में आशा सहयोगिनी का कार्य करती है। फिर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके तहत आंगनवाड़ी केंद्रों, राजकीय विद्यालयों तथा मदरसों पर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों की 4 डे डिफेक्ट एट बर्थ, डिजीज, डिफिशियंसी, डेवलपमेंट डिले, डिसेबिलिटी की जांच एक समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दल के माध्यम से की जा रही है। फिर राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसे केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय और सीडेक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजाइन व विकास किया गया है। फिर राजस्थान स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2022, तो स्वास्थ्य देखभाल का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य उचित स्वास्थ्य और कल्याण अधिकारों की सुरक्षा एवं पूर्ति सुनिश्चित करना। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: पहली, यह अस्पतालों के लिए आपातकालीन चिकित्सा कानूनी औपचारिकताओं की प्रतीक्षा किए बिना उपचार प्रदान करना और पैसे बिना लिए दवाइयाँ परिवहन सुविधा देना अनिवार्य बनाता है। फिर राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्राधिकरण स्थापित किए जाएंगे। ये निकाय गुणवत्ता स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए तंत्र तैयार करेंगे। इनका कार्यान्वयन, निगरानी और विकास भी करेंगे। फिर यह स्वास्थ्य
के अधिकार को सुनिश्चित करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार हेतु कुछ दायित्व निर्धारित करता है। फिर राजस्थान में गरीबी, तो गरीबी से तात्पर्य अभाव की स्थिति से है, जब आर्थिक पिछड़ेपन के कारण लोग बुनियादी जरूरतों की सुविधाओं को भी जुटाने में असमर्थ रहते हैं, तो उस दशा को गरीबी कहा जाता है। दो प्रकार की गरीबी होती है, पहली निरपेक्ष और दूसरी सापेक्ष। निरपेक्ष में जब व्यक्ति की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को आधार बनाकर गरीबी का निर्धारण किया जाता है, तो उसे निरपेक्ष गरीबी कहा जाता है। फिर सापेक्ष गरीबी, यह लोगों के जीवन स्तर में अंतर को संदर्भित करती है। किसी देश में जनसंख्या के अनुपात में उसमें विद्यमान गरीबों की संख्या ही सापेक्ष गरीबी होती है। जनसंख्या में निर्धनता के कारण पहला है ऐतिहासिक व भौगोलिक परिस्थितियां, 61% भाग पर मरुस्थल के कारण कृषि का कम होना। फिर दूसरी है जनसंख्या संबंधी तत्व, पूर्वी मैदानी क्षेत्र जहां उपजाऊ भूमि है में अधिक जनसंख्या का दबाव होना। TFR, IMR, MMR, बर्थ रेट, डेथ रेट इत्यादि का संतोषजनक नहीं होना। फिर राज्य में श्रमिकों में आकस्मिक श्रमिकों की संख्या बढ़ने से निरंतर श्रम पर दबाव बढ़ रहा, जिससे मजदूरी दरें प्रभावी रूप से कम हुई। फिर भूमि सुधारों के क्रियान्वयन का अभाव, जोत का विकृत होना, कार्यशील जोतों का आकार घटना एवं विभाजन। फिर कृषिगत उत्पाद में अनियमितता, मानसून में अनिश्चितता के कारण सामाजिक सेवाओं की अपर्याप्तता। अगला है राज्य में गरीबी निवारण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम। पहला है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। दूसरा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। फिर है विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना। फिर है पश्चिमी राजस्थान निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट एम पावर। यह पश्चिमी राजस्थान में गरीबी निवारण के लिए टाटा ट्रस्ट एवं IFAD के सहयोग से संचालित है। इसमें गरीब परिवारों की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देकर उन्हें स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से SC/ST परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। यद्यपि जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा वर्ग है, इसी कारण राज्य को जनांकी लाभांश की स्थिति में माना जाता है, लेकिन आर्थिक विकास के अवसरों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न होने के कारण राजस्थान अभी अपने इस जनांकीय लाभांश को आर्थिक लाभांश में परिवर्तन नहीं कर पाया है। फिर राजस्थान में गरीबी निवारण के उपाय। पहला है सामाजिक आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाना चाहिए, जैसे पर्यटन, खनिज, पशुधन, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास आदि। फिर राज्य में आधारभूत संरचना यथा सड़क, विद्युत, संचार का तीव्र गति से विकास किया जाना चाहिए, जिससे निवेश प्रोत्साहित होने से रोजगार के नवीन अवसरों का सृजन हो सके। फिर ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, जैसे सूक्ष्म लघु उद्योगों का विकास, हस्तशिल्प व हथकरघा को बढ़ावा, स्वरोजगार को प्रोत्साहन आदि। फिर कौशल विकास द्वारा लोगों का क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाना चाहिए, जिससे स्वरोजगार एवं उद्यमिता का वातावरण बने। फिर लागत में कमी एवं लाभ में वृद्धि की जा सके। राज्य में शुष्क कृषि को प्रोत्साहित किया जाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में रैंकिंग बढ़ाने का प्रयास किया जाए, जिससे राज्य में निजी निवेश को प्रोत्साहित मिल सके। फिर रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए विनिर्माण, खाद्य प्रसंस्करण, पशुपालन आदि जैसे रोजगार गहन क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। फिर जनसंख्या फिर है अगला राज्य में जनसंख्या के नियंत्रण से संबंधित अन्य योजनाएं। तो इसमें है राष्ट्रीय योजना मिशन परिवार कार्यक्रम। फिर है माँ, जिसमें मदर ऑब्सोल्यूट अफेक्शन। फिर है मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। फिर परिवार नियोजन कार्यक्रम, गर्भ निरोधक इंजेक्शन, अंतरा व टैबलेट छाया। ठीक है। फिर है जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, राष्ट्रीय पोषण अभियान, राज्य जनसंख्या नीति 2000। अब अगला है राजस्थान में बेरोजगारी। तो बेरोजगारी जब किसी योग्य इच्छुक व्यक्ति को प्रचलित दरों पर रोजगार नहीं मिल पाता, तो उसे बेरोजगारी कहा जाता है। बेरोजगारी के प्रकार, जिसमें विकासशील देशों में मौसमी बेरोजगारी यह मौसम पर आधारित होती है। जैसे कृषि क्षेत्र में वर्षा काल में रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, वही शुष्क काल में कृषि पर निर्भर लोग बेरोजगार हो जाते हैं। फिर छिपी यानी प्रचंड बेरोजगारी, जब बेरोजगार की सीमांत उत्पादकता शून्य हो जाती है, अर्थात किसी कार्य में लगे अतिरिक्त यूनिट की उत्पादकता 0 हो जाती है, इसे प्रचंड बेरोजगारी कहा जाता है। फिर है संरचनात्मक,
अर्थव्यवस्था के पिछड़े व ढांचे की कमी के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाता तथा तकनीकी का उन्नयन होने से रोजगार के अवसरों में अपेक्षानुकृत वृद्धि नहीं हो पाती। तो ऐसी संरचनात्मक समस्याओं के कारण उपजी बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। फिर विकसित देशों में बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में मांग व पूर्ति जैसी बाजार शक्तियों के कारण उतार चढ़ाव होते रहते हैं। बाजार शक्तियों के कारण यदि मंदी की स्थिति हो तो चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। फिर घर्षण जनित बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने का इच्छुक है, तो दोनों रोजगारों के बीच की अवधि को घर्षण जनित बेरोजगारी कहलाती है। फिर तकनीकी बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था में नई तकनीकी के प्रवेश के कारण कुशल व्यक्तियों की मांग बढ़ जाती है और साथ ही परंपरागत तरीकों से काम करने वाले व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। इसे तकनीकी बेरोजगारी कहा जाता है। फिर अन्य प्रकार, ऐच्छिक बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी की दरों पर काम करने को तैयार नहीं है, अर्थात ज्यादा मजदूरी की मांग करने के क्रम में उसे रोजगार नहीं मिल पाता, तो वह ऐच्छिक बेरोजगार कहलाता है। खुली अनैच्छिक बेरोजगारी, ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित कीमतों पर काम करने को तैयार है लेकिन उसे काम नहीं मिल पा रहा हो, तो अनैच्छिक या खुली बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी का मापन, भारत में बेरोजगारी का मापन एनएसएसओ के द्वारा किया जाता है। सामान्य स्थिति बेरोजगारी, साप्ताहिक बेरोजगारी और दैनिक स्थिति बेरोजगारी। राजस्थान में बेरोजगारी के कारण आर्थिक विकास की धीमी दर, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, व्यक्तिगत आय का निरंतर निम्न स्तर, फिर तकनीकी विकास का अभाव, अपर्याप्त रोजगार अवसर, कृषि का पिछड़ापन, औद्योगिक अवसंरचना में कमी, सेवा क्षेत्र में रोजगार विहीन समृद्धि और परंपरागत हथकरघा का विकास नहीं, आत्मनिर्भर गांवों का ह्रास व बढ़ता शहरीकरण, फिर स्वरोजगार की इच्छा व जोखिम लेने वालों की क्षमता का अभाव, श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव। फिर बेरोजगारी निवारण के उपाय तो है ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए, हथकरघा को बढ़ावा देना चाहिए, सूक्ष्म लघु उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए, स्वरोजगार को प्रोत्साहन करना चाहिए। फिर है सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य यह विकास की वह अवधारणा है जिसमें वर्तमान मानव समुदाय भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करें। ब्रटलैंड आयोग की रिपोर्ट 1987 में आधिकारिक रूप से सतत विकास को परिभाषित किया गया था। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ट्रांसफॉर्मिंग अवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट शीर्षक वाले दस्तावेज को अपनाया। 17 सतत विकास लक्ष्य और 169 संबंध टारगेट 2016 से 2030 की अवधि प्राप्त करने हैं। 2030 के लिए वैश्विक एजेंडा का मूल मंत्र सार्वभौमिकता का सिद्धांत है, कोई पीछे ना रहे। 2019 में आयोजित एसडीजी शिखर सम्मेलन में 10 वर्षों के लिए डिकेड ऑफ एक्शन के रूप में घोषित किया गया। इसके लिए 3 स्तर पर कार्य करने की जरूरत है, ग्लोबल एक्शन, लोकल एक्शन, ग्लोबल एक्शन और पीपल एक्शन। फिर एजेंडा 2030 के केंद्र में महत्वपूर्ण आयाम है 5P, पीस, प्लैनेट, पीपल, प्रॉस्पेरिटी और पार्टनरशिप। फिर है 17 गोल्स, गरीबी का अंत, भुखमरी को समाप्त करना, आरोग्य व कल्याण। फिर है गुणवत्ता शिक्षा, 5वां है लैंगिक समानता, 6वां है शुद्ध जल एवं स्वच्छता, 7वां है किफायती एवं उच्च स्वच्छ ऊर्जा, 8वां है सम्मानजनक कार्य व आर्थिक विकास, 9वां है उद्योग एवं नवाचार एवं अवसंरचना, 10वां है असमानताओं में कमी, 11वां है संधारणीय शहर एवं समुदाय, 12वां है उत्तरदायी उपभोग व उत्पादन, 13वां है जलवायु में कार्रवाई, 14वां है जल में जीवन, 15 है भूमि पर जीवन, 16 है शांति न्याय एवं सुदृढ़ संस्थाएं, 17 है गोल्स के लिए साझेदारियां। फिर है विविध, विविध में क्या है छठे वित्त आयोग, राजस्थान के छठे वित्त आयोग की सिफारिश है। राजस्थान के छठे वित्त आयोग का गठन 12 अप्रैल 2021 को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत प्रद्युमन सिंह की अध्यक्षता में किया गया था। इसका गठन 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों के लिए किया गया। तो अपन ने सिफारिशें तो देख ली थी, इसको हटा दो। चलो देख लेते हैं फिर भी। तो आयोग के अनुसार राज्य के कुल शुद्ध कर राजस्व का 6.75% ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों को वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर 75.10 और 24.90 के अनुपात में जारी किया जाना चाहिए तथा पंचायती राज संस्थानों को धन वितरण 5, 20, 75 अनुपात में होगा। सिफारिश के अनुसार वर्ष 2020-21 में
और वर्ष 2021-22 के लिए अनुदान का उपयोग 55 बुनियादी एवं विकास कार्यों के लिए, 40 राष्ट्रीय तथा राज्य प्राथमिक योजनाओं के लिए और शेष 5 विभिन्न कार्य एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वयन के लिए प्रोत्साहन के रूप में किया गया था। फिर मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023। इस योजना के अंतर्गत राज्य में जीएसटी अधिनियम के तहत पंजीकृत व्यापारियों से खरीदी गई कर में उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त बिलों को ऑनलाइन पोर्टल या राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐप पर अपलोड करने के बाद लॉटरी द्वारा चयनित बिलों पर नगद इनाम के रूप में भुगतान किया जाएगा। फिर धौलपुर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की मुख्य विशेषताएं। तो धौलपुर लिफ्ट एक पूर्ण लिफ्ट सिंचाई सह पेयजल परियोजना है जो भागीदारी दृष्टिकोण के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर आधारित है। इसका उद्देश्य धौलपुर जिले में कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में सिंचाई प्रदान करना है। संपूर्ण कमांड क्षेत्र में अनिवार्य सूक्ष्म सिंचाई के अलावा वार्षिक बिजली आवश्यकता को पूरा करने के लिए 30 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र की स्थापना करना इस परियोजना की मुख्य विशेषताओं में से एक है। वर्ष 2023-24 तक इसका पूरा होने की उम्मीद है। फिर है राजस्थान सरकार का डायल फ्यूचर प्रोग्राम। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के सभी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 10वीं उत्तीर्ण कर चुके विद्यार्थियों को आगामी कक्षाओं के लिए संकाय व विषय चयन में मार्गदर्शन के लिए एक विशेष कैरियर काउंसलिंग कार्यक्रम है। फिर गिग इकोनॉमी, राजस्थान सरकार द्वारा पारित गिग वर्कर बिल। तो गिग इकोनॉमी है मुक्त बाजार प्रणाली है जिसमें आमतौर पर अस्थायी कार्य अवसर होते हैं तथा विभिन्न संगठन द्वारा अल्पकालिक संलग्नताओं के लिए स्वतंत्र कर्मियों के साथ अनुबंध किया जाता है, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओला उबर कर्मचारी। फिर गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन और कल्याण अधिनियम 2023। इस बिल का उद्देश्य गिग वर्कर को सामाजिक और कल्याण लाभ प्रदान करना। दूसरा, राज्य सरकार राजस्थान में कार्य करने वाले गिग वर्कर्स का एक व्यापक डेटाबेस बनाएगी। तीसरा, गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए एक गिग वर्कर कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। चौथा, 200 करोड़ का गिग वर्कर कोष। पांचवा, सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। फिर है मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि। तो जिला नवाचार निधि का गठन जिला कलेक्टर द्वारा जिले की स्थानीय आवश्यकताओं जन आकांक्षाओं के अनुरूप उनके नवाचारों का समावेश करते हुए जन परिसंपत्तियों के सर्जन द्वारा रोजगार सृजन करना है। क्रियाविधि, इस योजना में ग्रामीण विकास विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। जिला स्तर पर जिला परिषद कार्यों की स्वीकृति एवं क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं की भरपाई पूर्ति के लिए स्थानीय लाभ व उपयोग से संबंधित जनउपयोगी परिसंपत्तियों के कार्य करवाए जाएंगे। आधारभूत संरचना का विकास कर क्षेत्रीय विकास व रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। फिर महंगाई राहत कैंप, तो इसमें 10 योजनाएं शामिल हैं। इससे क्या होगा, सामाजिक न्याय बढ़ेगा और समावेशी होगा विकास। तो ये 10 योजनाएं हैं जो कि हैं मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, फिर मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।